सैंपल प्रॉब्लम 5 देखिए, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ वेसल नाउ स्टूडेंट सैंपल प्रॉब्लम 5 देखिए, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ वेसल एज शोन इन द फिगर इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर। सुनो, आपको एक वेसल दिखाया फिगर में, ठीक है, इसका एक्चुअल कैपेसिटी पूछ रहा है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। देखो एक्चुअल कैपेसिटी अगर किसी बर्तन का निकालना होगा, किसी वेसल का अगर एक्चुअल कैपेसिटी निकालना होगा, उसमें कोई लिक्विड पार कर दो आप, मतलब कोई लिक्विड उसमें डालो और चेक करो लिक्विड कितने पार्ट में आ सकता है, ठीक है ना। लिक्विड जितने पार्ट में आ सकता होगा वही उसकी वॉल्यूम होगी। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर हम इसमें लिक्विड डालते हैं ऊपर से, ऑब्वियसली ये ऊपर से ओपन होगा। तो देखिए ये इसका जो है, आपको मैंने टॉप सर्कुलर का आपको यहाँ पे सेंटर दिखाया है O, करेक्ट। नीचे क्या है, हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर का बच्चों ये सर्कुलर बेस है जिसका सेंटर है O', ठीक है। ये रेडियस R होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा R। बहरहाल इन सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। जब हम यहाँ लिक्विड डालेंगे ऊपर से, तो ये लिक्विड इतने पोर्शन में आएगा। ध्यान से चेक करिए, जहाँ मैं ये डैश 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 कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इतने पोर्शन में लिक्विड आपका आ जाएगा, जहाँ पर मैं ब्लू मार्कर से आपको ये डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये नीचे हमने डॉट डॉट क्यों नहीं किया हेमिस्फीयर वाले पार्ट में? दिमाग लगाइए, ये नीचे से कोई डिज़ाइन बना होगा या जो भी है, हमें नहीं पता। लेट अस अज्यूम कि नीचे बच्चों हेमीस्फेरिकल मेटल भरा हुआ है, ऐसे आप सोच लो। तो नीचे से ग्लास बहुत, ये जो भी है आपका वेसल बहुत भारी है नीचे से, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो आइए जरा हम जहाँ पे मेटल लगा हुआ है उसको ब्लैक मार्कर से हम कलर कर देते हैं। तो यहाँ पूरा सा मेटल लगा हुआ है, नीचे से बहुत हैवी होगा ये, ठीक है, समझ लो ना। ये पीछे से ऐसा हैवी होगा और ऊपर से ऐसे खोखला होगा, सही है। तो लिक्विड तो केवल इतने पार्ट में आ सकता है जो मैंने ब्लू कलर से आपको डॉट 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 करके दिखाया हुआ है। तो बताइए, लिक्विड जितना आ सकता है किसी वेसल में, वही तो वेसल का कैपेसिटी होगा। सोचो, तो ये वेसल का कैपेसिटी क्या होगा? सोचो, टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। भाई चेक करो ना, सिलेंडर में से हेमिस्फीयर को हटा दो तो आपको कैपेसिटी मिल जाएगी इस वेसल की। यही बात इन्होंने लिखी है। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द वेसल एज शोन इन द फिगर इज इक्वल्स टू, एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। तो एक्चुअल कैपेसिटी किसका किसका डिफरेंस है? सिलेंडर के वॉल्यूम का और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का। मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दो। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अगर आपको स्टेटमेंट लिखना हो तो मैं बोल सकता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। This statement is true because actual capacity of the vessel is the empty space, because actual capacity of the vessel is the empty space inside the glass that can accommodate something when poured in it, ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए।